मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्लास 7th हिंदी, संपूर्ण हिंदी, जो कि रिलेटेड है लीड से। कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। शायद पुष्प की अभिलाषा से कुछ न कुछ भावनाएं आपके अंदर उद्वेलित होता होगा। अगर कुछ न कुछ भावनाएं, इसका कुछ केंद्रीय भाव अगर उद्वेलित होता है तो यह समझिए कि यह शीर्षक बहुत ही चरितार्थ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पुष्प के अभिलाषा के कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए, उन्होंने इस कविता के प्रतिपाद्य के रूप में मुख्यतः क्या रखा है। सबसे पहले तो इस कविता से देश के प्रति राष्ट्रीय भक्ति, असीम श्रद्धा, बलिदान, त्याग, सब कुछ न्यौछावर करने को यह कविता प्रेरित करता है। इसको केंद्रीय भाव कहते हैं। किसके संदर्भ में कहा गया है, क्या कहा गया है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसे कविता का प्रतिपाद्य कहते हैं। तो देखिए, पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कहना चाहते हैं देश के प्रति। पुष्प के आंतरिक भावनाओं को व्यक्त किए हैं पुष्प से कहवाकर। क्या पुष्प के द्वारा अपने आंतरिक भावनाओं को रखे हैं। पुष्प क्या कहता है, सुनिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मैं देवी देवताओं के गले का हार बनना कदापि नहीं चाहता। यह मेरी अपेक्षा नहीं है। देखिए कितनी बड़ी उसकी सोच है पुष्प की। चाह नहीं प्रेमाला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, किसी सुकन्या के गले का हार बनूं, या प्रेमी जुगल जो होते हैं तो कन्या के द्वारा उस प्रेमी के गले में हार बन के रूप में डाला जाऊं, यह भी मेरा औचित्य नहीं है, यह भी मेरी भावनाएं नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर। पुष्प कहता है कि मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि किसी सम्राट, राजाओं के राजा को सम्राट कहते हैं, उनके श्रद्धांजलि के रूप में मुझे समर्पित किया जाए। देवों के गले का हार बनूं, उनके मस्तक पर मैं सुशोभित हूँ, चढ़ाया जाऊँ, यह भी मेरी इच्छा नहीं है। चूँकि मैं अपने को ऐसा बनना भाग्यशाली नहीं समझता हूँ। देवों के सिर पर चढ़ूँ, भाग्य पर इठलाऊँ। कहने का मतलब कि देवी देवताओं के सिर पर मैं अगर चढ़ाया जाऊँ या उनके गले का हार बनूँ, मैं इस पर अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानता हूँ। और बनमाली से कहता है, जो फूल का रखवाला करता है, बगीचा का रखवाला करता है, कि हे बनमाली, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जो देश के मातृभूमि की सेवा के लिए, रक्षा के लिए सरहद पर जाते हैं, अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं, उस पथ पर तुम फेंक दो। मैं अगर उनके द्वारा कुचल दिया जाऊं या उनके पैरों से मैं चूर्णित हो जाऊं, सबसे मेरी अहम अपेक्षा यही है, और तब मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कविता के माध्यम से हमारे माखनलाल चतुर्वेदी ने यह कहे हैं कि आप त्याग, बलिदान, देशभक्ति को अपनाने के प्रति कृत संकल्प हर हालत में हो। मातृभूमि की सेवा
सर्वोपरि होती है। एक पुष्प की जब ऐसी मंशा है, जब पुष्प की ऐसी मानसिकता है, तो हम तो एक विवेकशील प्राणी हैं, हम तो एक बुद्धिजीवी प्राणी हैं। हमारी मानसिकता अपने देश के प्रति क्या होगी? तो इस कविता का मुख्य भाव है देश के प्रति ओजात्मक भावनाएं, देश के प्रति बलिदान की भावनाएं, देश के प्रति त्याग की भावनाएं, देश के प्रति श्रद्धा की भावनाएं, देश के प्रति देश को अखंडता के रूप में बनाए रखना इस कविता का माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा मुख्य उद्देश्य है। पुष्प अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि किसी देवकन्या के गहनों में चढ़ना यह मेरी भाग्यशालीता नहीं है, सम्राटों के शव पर श्रद्धांजलि के रूप में डाला जाना यह भी मेरी सौभाग्यता नहीं है, प्रेमीमाला के रूप में मेरा उपयोग किया जाए यह भी अपने आप को मैं भाग्यशाली नहीं समझता हूँ। मेरी भाग्यशालीता यही है कि हमारे देश के सपूत वीर जवान, सरहद पर प्राणों की आहुति देने वाले जो लोग जिस मार्ग से जाते हैं उस मार्ग पर मुझे फेंक दिया जाए। बनमाली से प्रार्थना करता है, अगर मैं उनके पैरों के द्वारा चूर्णित कर दिया जाऊं, कुचल दिया जाऊं, यही मेरी सबसे बड़ी भाग्यशालीता है। और पुष्प के माध्यम से कवि यह भी कहते हैं, आप लोग हम लोगों को भी देश के प्रति अखंडता को बनाए रखना, त्याग की भावनाएं, ओज की भावनाएं, जितना भी आप देश को मजबूत करने की जितनी भी भावनाएं हैं सब सकारात्मक हम लोगों में होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अपने क्लासमेट को भी सहयोग करेंगे और इसको उनको फॉरवर्ड करेंगे। मैं फिर कल कुछ हिंदी के ही दूसरे टॉपिक्स को डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।